जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का यह 7वां क्लास है यानी भाग 7 है। और आज के क्लास में हम आपको पिछले क्लास से हटकर कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पढ़ाएंगे और उस सवाल को लगाने का ट्रिक भी बताएंगे। आपको हजारों ट्रिक याद करने से अच्छा है कि कुछ विशेष एक आध दो तीन ट्रिक पे आप अभ्यास कार्य कीजिए। आपका अभ्यास कार्य ही गणित को सरल बनाता है। आप ट्रिक याद करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो बेटर यह है कि आप गणित में जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। कुछ मोबाइल से खोजिए कोई सवाल लगाने का तरीका और उस पे आप अभ्यास कीजिए। आप किसी की नकल मत कीजिए 100%। आप उसके लगाने का तरीका देख लीजिए कैसे लगा रहा है, फिर अलग प्रकार के प्रश्नों का उस पे अभ्यास कीजिए। अगर आप किसी रास्ते पे नहीं चले हैं और शुरुआत में चल रहे हैं तो वह रास्ता आपको थकाएगी। आपको उस रास्ते पे गंतव्य तक जाने में समय लगेगा, लेकिन जिस रास्ते पे आप आ जा चुके हैं कई बार तो वह रास्ता आपके लिए आसान रहेगी और थकाएगी भी नहीं और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वही स्थिति गणित की है। तो चलिए बिना देर किए इस सवाल को लगाते हैं। अगर आप YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास पढ़ाएं तो आपको पता चले और आप अपने तैयारी जो गणित की है अच्छी कर सके। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे कौन सा सवाल है। सवाल है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 400 रुपया है, उतने ही समय में उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि दोनों स्थिति में ब्याज की दर 10% है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का और साधारण ब्याज 1 साल का दोनों समान होते हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे साल में जाएंगे, तीसरे साल में जाएंगे, चौथे साल में जाएंगे तो अंतर होता क्या है इसमें। जैसे दूसरे साल में गए तो पहले साल का जो ब्याज मिला रहता है ना, तो दूसरे साल में उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अब जब आप तीसरे साल में जाएंगे तो जो मूल राशि पे 2 साल का ब्याज मिला रहता है, ब्याज पे ब्याज और ब्याज, तीसरे साल में उस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। यही अंतर होता है। तो अब इसमें क्या दिया है कि 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 400 रुपया है, उतने ही समय में यानी 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसी धनराशि की, जिस धनराशि पे साधारण ब्याज 400 रुपया है। अगर यह 2 वर्ष न देकर 1 वर्ष का था कि साधारण ब्याज 400 रुपया है तो निधड़क आप कहते कि चक्रवृद्धि ब्याज भी 400 रुपया होगा। लेकिन जब 2 वर्ष कह दिया है, इसका मतलब कि जो 1 वर्ष का ब्याज मिला था उस पे भी ब्याज लगा है। तो यह तो निश्चित हो गया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 400 से अधिक होगा और अलग होगा। इसी तरह अगर कह दे 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, तो इस प्रकार के सवाल आप कैसे लगाएंगे। आपको तो खाली पता है साधारण ब्याज निकालने का ढंग, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का भी ढंग पता है, लेकिन इस प्रकार के सवाल लगाएंगे कैसे आप। तो चलिए, आप अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिए, क्लास को ध्यान से देखिए और इस प्रकार के सवाल लगाना हो तो आप लगाइए। करेंगे क्या कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया, दर है 10%। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब देखिए यहाँ ये साधारण ब्याज हमको मिल गया,
दर हमको मिल गई, समय हमको मिल गया, हमको मूलधन इससे निकाल लेंगे। साधारण ब्याज दिया है 400 रुपया, दर 10 दिया है और समय 2 वर्ष दिया है। तो जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो मूलधन हमको प्राप्त हो जाएगा। आज जैसे मूलधन हमको प्राप्त हो जाएगा तो इसी दर से, इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज इस ट्रिक से लगाएंगे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इसका 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है ना, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लगा लेंगे। तो चलिए बिना देर किए मूलधन निकालते हैं। क्या है साधारण ब्याज, क्या है 400 रुपया है। मूलधन हमको पता नहीं है, दर कितना है 10 है, समय कितना है 2 वर्ष है और बटा 100। यह इससे कट जाएगा, इसका इसमें काटेंगे तो 5 आएगा, 5 का इधर आप गुणा कर लीजिए। तो जैसे इसका 5 का इधर गुणा करेंगे तो 400 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 में 5 का, तो मतलब ये 2000 रुपया आ गया, यह मूलधन हुआ। अब यह मूलधन पता हो गया है, यानी उतने ही समय में उसी राशि पर, यानी जो ये राशि है इसी राशि पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो एक काम कीजिए, ये 2000 रुपया है ना, तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए इस पे। किस दर से, 10% दर से। यही जो दर है वार्षिक दर है 10%। तो 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर जो है, वार्षिक है, वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2000 गुणे 10%। यह इससे कट जाएगा या इससे, यानी 200 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया। 200 रुपया 1 साल का ब्याज हो गया। इस 200 रुपये को लेकर आइए इधर अगले वर्ष के लिए, क्योंकि अगले वर्ष के लिए जो ये 200 रुपया है ना, इस 200 रुपये पे 10% ब्याज लगेगा। तो आइए 200 जो रुपया है, इस 200 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 200 गुणे 10%, इससे काट देंगे ऐसे, यानी 20 रुपया। जो यह ब्याज पहले साल का मिला है 200, जब हम अगले साल जाएंगे तो इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। वो ब्याज कितना होगा, 20 रुपया। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इस 2000 रुपये का 2 वर्ष का और दर इसी पे। तो 2 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 2 संबंध 1, तो 2 का पहले गुणा करेंगे और 1 का बाद में गुणा करेंगे, जो बाद में ब्याज मिला। तो करेंगे क्या, ये 400 रुपया हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 रुपया। अब जोड़ देंगे 400 को और 20 को, तो ये हो जाएगा 420 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज यही हो गया। ठीक, अब ये तो 2 साल का है, अगर इसी स्थिति में आ जाइए 3 साल का दे दे, यह बदल दे, कह दे कि 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ये 400 है, अगर ये बदल दे कुछ और कर दे, इसको 3 वर्ष बना दे, इसको 3 वर्ष बना दे, और ये इसको कह दे कि यह 800 रुपया है। ठीक है, तो कह दे कि उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
जबकि दोनों स्थिति में ब्याज की दर 10% है और उतना ही समय में 3 वर्ष में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लगाते हैं। अब प्रश्न यह बन गया कि किसी धनराशि पे 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 800 रुपया है, उतने ही समय में उसी धनराशि पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि दोनों स्थिति में ब्याज की दर 10% है। तो वही काम करेंगे, पहले मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, ये जो ब्याज है ना साधारण ब्याज यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया 800 और बराबर मूलधन गुणे दर कितना है 10 है और समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटा 100, यह इससे काट लेंगे। अब करेंगे क्या कि इसका 3 का इधर भाग देंगे और 10 का इधर गुणा कर देंगे। तो आपका जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन यह 800 है तो 10 का गुणा करेंगे तो 8000 और 3 से हम भाग दे देंगे, इतना रुपया। चलिए भाग करते हैं, इसमें साइड में आइए, इधर भाग कर ले। 8000 में 3 का, तो 3 दूनी 6, बच गया 2 शेष, फिर 0, 3 छक्का 18, फिर बचा 2, फिर हम इसको उतारते हैं, फिर 3 छक्का 18, फिर बचा 2, फिर हम इसको उतारते हैं, फिर 3 छक्का 18, फिर बचा 2, फिर दशमलव लगाते हैं, फिर 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18। आने जो लगभग है अगर दशमलव में लिखेंगे तो हो जाएगा 2666.66 इस तरह चला जाएगा यह रुपया। इसको हम लगभग में 7 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको छोड़िए, इसी को ले लीजिए ताकि हमको गुणा भाग करने में आसानी हो। अब एक काम कीजिए, जो ये मूलधन है ना, अब 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए इस पे। यानी यह 8000/3 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का 10% की दर से ब्याज। तो क्या होगा कि यह 8000/3 गुणे 10/100, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यह हो जाएगा 800/3 रुपया। अब यह देखिए 800/3 जो रुपया है, यह तो 1 साल का आपके इस 8000/3 रुपये का यह ब्याज हुआ। इसको इधर लाइए अगले वर्ष, क्योंकि यह ब्याज जब लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो अब आते हैं जो ये ब्याज है, इस पे देखते हैं अगले साल कितना ब्याज मिलता है। तो 800/3 रुपये का, सब यही रहेगा यही, और 1 वर्ष का फिर निकालते हैं, इस ब्याज पे कितना ब्याज मिल रहा है, वही दर है, यानी 80/3 रुपया। यह तो दूसरे साल के लिए हम निकालेंगे ना। अब फिर जब तीसरे साल में जाएंगे तो इस पे भी ब्याज लगेगा, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, यानी यही चक्र है। इसको लाइए इधर, यानी 80/3 रुपये का अगले साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा इस चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो ए गुणे इसका 10% फिर निकाल लेते हैं, या इससे कट गया या इससे कट गया, 8/3 रुपया, यह तो हो गया। अब 3 वर्ष के लिए ट्रिक क्या है, 3 वर्ष के लिए 3 संबंधे 3 संबंधे 1। अब करेंगे क्या कि पहले जो 3 है पहले से गुणा करेंगे, दूसर के 3 को दूसर के से गुणा करेंगे, और तीसर का जो है 1 है यह, इसको 1 से गुणा करेंगे। तो यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यह बचा 800 रुपया और यह हुआ 80 रुपया।
और यह हुआ 8/3 रुपया। अब देखिए हम क्यों इसको बटा 3 लिखे हैं, इसलिए कि यहाँ ट्रिक में 3 है और कट जाएगा, उस तरह दशमलव में लिखते तो थोड़ा झंझट होती। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8/3 है, 3 दूनी 6, 2, फिर दशमलव बनाते हैं, 3 छक्का 18, फिर 2, फिर 0 लिखते हैं और लगभग में हम इतना लिख लेते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं 2.67 रुपया। ठीक, अब एक काम कीजिए कि इसको जोड़ लीजिए, तो होगा क्या कि दशमलव के इधर है तो ये इतना रहेगा और यह 2 हो जाएगा, यह 8 हो गया और ये 8, इतना रुपया जो है 882.67 रुपया, ये हमारा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और साधारण ब्याज 800 रुपया हुआ। अगर इसको सूत्र में रखकर, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र में रखकर अगर आप लगाते तो बहुत बड़का गुणा भाग करना पड़ता और थोड़ा कठिन हो जाता, समय लगता, और इसमें ट्रिक में रखकर आप लगाए हैं तो बहुत आसानी से लग गया है। इस ट्रिक को समझने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल के, और दूसरा का वीडियो है जो एक ट्रिक हमने समझाया है, ये ट्रिक कैसे आया है, किस प्रकार से बना है, इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम अब कल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।